एक्सरसाइज 2.2 यही वाला होगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग को इसमें जांच भी बोल दिया करने के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका 1 नंबर में दिया हुआ है x² - 2x - 8। ठीक है, चलो इसमें पहले हम लोग शून्यंक निकालते हैं। शून्यंक निकालने के बाद इधर जांच कर लेंगे। हल, ये एक कैसा बहुपद है, तो इसका मैक्सिमम पावर x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए ये द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, जिसका चर का मैक्सिमम पावर जितना होगा उसी के अनुसार हम लोग बहुपद बोलेंगे। अगर पावर में मैक्सिमम पावर में 1 हो, यानी कुछ लिखा ही ना हो पावर में, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। लेकिन यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर अधिक से अधिक जो घात है वो 2 है, इसीलिए द्विघातीय बहुपद। अगर अधिक से अधिक घात 3 होता तो उसको त्रिघात बहुपद। यानी ये द्विघात बहुपद है और इसका शून्यंक पहले निकालना है। तो शून्यंक क्या होता है, जो x चर में बहुपद है तो x का वैल्यू निकलेगा, उसको शून्यंक बोला जाता है। और जब द्विघातीय बहुपद है तो उसका अधिक से अधिक 2 ही मान निकल सकता है, 3, 4, 5 मान नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 ही, अधिक से अधिक, है ना। सॉल्व कैसे करना है, तो इसका गुणनखंड करना है। जैसे ये x² तो हम लोग उतार दिए, ये जो बीच वाला नंबर है ना, इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि घटाने पर तो 2 आ जाए। ऐसा बहुत सारा नंबर है, जैसे 5 - 3 घटा के कितना आया, 2, है ना। बहुत सारा नंबर है, जैसे कि 3 - 1 घटा के कितना आया, 2। हम लोग को घटा के लिखना है। 12 - 10 घटा के कितना आएगा, 2। 10 - 8 घटा के कितना आएगा, 2। 98, 100 में से 98 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। तो बहुत सारा नंबर है, लेकिन कंडीशन है कि वो 2 नंबर को गुना करके 8 होना चाहिए। तो ऐसा 2 नंबर क्या है, 4 और 2। 4 से जब हम 2 को घटाएंगे तो 2 बन जाएगा, और उसी 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो 8 बन जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इस 2 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ के लिखना है यहाँ पर कि घटाने पर, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, हम लोग इसी को माइनस को देखना है। माइनस करके 2 आना चाहिए और गुना करके 8। मान लिया जाए अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो इस 2 को ऐसा नंबर में तोड़ते कि जोड़ के 2 आना चाहिए था। यानी वो डिसाइड करने वाला चीज़ कौन है, ये साइन, कि ये नंबर को जो फैक्टर करेंगे वो जोड़ के आएगा कि घटा के आएगा, वो डिसाइड करेगा ये सिंबल। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम देखें माइनस का साइन है, हम लिख दिए 4 - 2, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ माइनस ही आएगा, अगर यहाँ प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा। इसीलिए हम लोग माइनस का साइन है तो माइनस दिए। अब 4 से 2 को घटा के तो 2 आ गया, ये x कहाँ गया, तो ब्रैकेट के साइड में इसको x को हर बार लिखना है। ये माइनस का साइन है उतरेगा, ये 8 का 8 उतरेगा। अच्छा, ये 4 को 2 से गुना करके ये 8 आना चाहिए, तो 4 दूनी 8, यानी ये फैक्टर का तरीका है। अब इस फैक्टर को आगे बढ़ाना है। ये x से इसे 4 को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटा दिए। ठीक है, ये x को 2 से गुना करेंगे, लेकिन ध्यान देना है यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये प्लस 2x होगा, ये -8। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, वो कॉमन आएगा x। जब x कॉमन लिए तो x² में x कॉमन लिए तो x आएगा, माइनस 4x से x कॉमन आया तो 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 और 8 में से कॉमन लिए 2 को, तो बचा कितना, यहाँ आएगा x। 8 से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। ये मल्टीपल में आएगा, यानी गुना में सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि 8 से 2 ले लिए तो 6 बच गया, क्योंकि 6 जोड़ 2 8 होता है, बल्कि हम लोग को गुना में सोचना है कि 8 यहाँ 2 है तो 2 को कितना से गुना फिर से करें कि ये 8 बन जाए, तो 4 से। हमेशा गुना में सोचना है फैक्टर में। ठीक है, इतना आ गया। इतना आने के बाद अब हम लोग लिखेंगे x - 4 कॉमन, क्योंकि ये और ये एक जैसा, तो इसको कॉमन अगर निकाले तो बचा x + 2, तो यहाँ लिखेंगे x + 2। अब चूंकि शून्यंक निकालने बोला है, तो कभी भी अगर शून्यंक निकालने बोलेगा तो हम लोग एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे, यानी 0 के बराबर, और इसको भी एक बार क्या करेंगे, 0 के बराबर। तो लिखना है इसीलिए x - 4 = 0, x + 2 = 0। x का वैल्यू निकालना हो तो इस 4 को इधर ले आएंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये x का वैल्यू यहाँ से भी निकलेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस।
इतना बात समझ में आ गया। तो ये हम लोग का शून्यंक हो गया, ये आंसर हो गया, ये शून्यंक है ना। तो हम लोग आंसर में लिख सकते हैं अतः शून्यंक बराबर 4, -2। कभी कभी आंसर में ये -2 अगर पहले लिखा हुआ आ जाए और +4 यानी 4 बाद में आ जाए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको पहले लिख दें या इसको बाद में लिख दें, कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। ये शून्यंक है, इसमें से किसी एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। तो अगर क्वेश्चन में केवल बोलेगा शून्यंक ज्ञात कीजिए तो इसी प्रोसेस से बनाएंगे, लेकिन आगे जांच भी बोला है तो जांच करने के लिए हम लोग जांच भी करेंगे इधर लिख के। चलो, अगर बोलेगा तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। जांच के लिए हम लोग को इससे कंपेयर करा के ABC निकालना है और ये अल्फा बीटा निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ए का मान निकालेंगे, यहाँ से कंपेयर कराएंगे ए का मान। ठीक है, तो ए का मान क्या आ जाएगा 1 और बी का मान आ जाएगा -2 और सी का मान आ जाएगा -8। इस बार माइनस के साथ आया क्योंकि माइनस है यहाँ भी और यहाँ भी क्या है, माइनस है, इसीलिए माइनस आ गया। अब हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोग शून्यंकों का योगफल बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा को निकाल के देखते हैं क्या ये -b/a के बराबर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। फॉर्मूला पता होगा, हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ये दोनों फॉर्मूला जांच में काम आएगा। ये जांच हम लोग करेंगे, एक्चुअल में इसी को जांच करेंगे। तो अल्फा हम किसको माने हैं 4 को, तो यहाँ 4 बैठाएंगे, प्लस बीटा यहाँ किसको माना गया -2 को, तो ब्रैकेट देके -2 लिखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आएगा प्लस और माइनस माइनस यानी 2 आएगा। क्या ये 2 -b/a के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर में -b/a। क्यों, अब समझते हैं क्यों। क्योंकि जब b का मान हम बैठाएंगे तो -2 आएगा और -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 बचा। अच्छा, a का मान 1 है तो ये बटा में 1 बैठेगा और हमको पता है कि 2/1 क्या होता है, 2/1 2 ही होता है, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2/1, है ना। यहाँ पर ही फिर भी हम समझा रहे हैं, जैसे कि हम लिखे -b/a किसके बदले में, 2 के बदले में। ठीक है, क्या ये पूरा 2 है, एक्चुअल में चेक करते हैं। ये माइनस फार्मूला का b का मान कितना आया है -2, तो हम बैठाएं -2। a का मान कितना है, a का मान 1 है तो बैठाएं 1। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1 को ही तो 2 लिखते हैं ना, 2/1 को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, है ना। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग को क्या चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 4 और बीटा का आया -2, गुना करेंगे तो -8। क्या -8 c/a के बराबर है। a का मतलब 1 है, बटा के नीचे 1 है। c का मान -8 है क्या, हाँ -8 है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, सत्यापित हो गया, है ना। इसी को जांच करने बोलता है। तो हम लोग लिखेंगे सत्यापित हुआ। ठीक है, हम लोग इसको क्या कर दिए, सत्यापित कर दिए। बात समझ में आ गया। अब इसमें से ये जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद को टोटल हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, बस यहाँ का नंबर केवल अब बदलेगा, ये साइन बदलेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। चलो नोट करो, देखो इसका 2 नंबर क्वेश्चन होगा, है ना। क्या लिखा है, 4s² माइनस 4s + 1। इस बार हम लोग का जो चर है ना वो s के फॉर्म में दिया हुआ है। चर किसके फॉर्म में दिया है, s के फॉर्म में दिया हुआ है। इस बार चर को x के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पहले उतारेंगे 4s² माइनस 4s + 1, है ना। ये जो s² है ना, इसके पहले का जो भी नंबर होगा, इस नंबर को हम लोग लास्ट वाला नंबर से गुना करेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं। तो 4 को 1 से गुना करके कितना आया, 4 आया। मतलब अब इस 4 को ऐसा 2 नंबर में ब्रेक करना है जो कि जोड़ने पर 4 आ जाए लेकिन गुना करके भी 4 ही आए, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है बल्कि 4 है। ऐसा सोचना है कि यहाँ पर 1 नहीं है बल्कि क्या है, 4 है, क्योंकि ये जो पहले वाला नंबर था ना, ये नंबर हमेशा आखिरी वाला से मल्टीपल होता है हमेशा। तो 1 रहे या 4 रहे, यहाँ 2 रहे या 3 रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पर इससे मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ अगर कुछ है ही नहीं तो क्या मल्टीपल करेंगे, नहीं करेंगे,
जैसे पहला वाला सवाल में था। तो अब इसको तोड़ने का जो तरीका है फैक्टर का, वो देखो बहुत ही आसान है। जैसे हम इस 4 को तोड़ेंगे, जोड़ के 4 तभी आएगा जब 1 जोड़ 3 हो, चाहे 3 जोड़ 1 हो, चाहे 2 जोड़ 2 हो। इसके अलावा जोड़ के कोई उपाय नहीं है कि 4 आ जाए। या तो 2 जोड़ 2 4 आएगा, या तो 3 जोड़ 1 4 आएगा, ठीक है। लेकिन हम 3 जोड़ 1 करेंगे तो गुना करेंगे जब 3 को 1 से, तो यहाँ 3 बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो 4 लाना है ना, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे 2 जोड़ 2। हाँ, 2 + 2, और ये जो चर है बाहर में s रहेगा, प्लस यहाँ 4 नहीं, यहाँ 1 ही उतारना है, इस 1 को बस। 2 को 2 से गुना करके 4 बन गया, और 2 को 2 को जोड़ के 4 बन गया। अब ये प्लस ही करके क्यों आया 4? क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था। ये डिसाइड करेगा ये साइन कि प्लस करके आना चाहिए या माइनस करके आना चाहिए, ये साइन डिसाइड करेगा। अब ब्रैकेट को हटा दो, तो ये हो गया 4s² - 2s और -2s। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस हुआ, ये 2 उतरा, ये 2 उतरा, ये s दोनों के साथ होगा, ये s इसके साथ भी गुना होगा, ये s इसके साथ भी गुना होगा, +1 आया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2s कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 2 और s माइनस 2s जब कॉमन ही आ गया तो यहाँ बचा 1 माइनस, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 लिख देना है। 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ आएगा 2s। अच्छा, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो प्लस भी माइनस बन जाता है, ये आया। अब इनमें से 2s - 1 कॉमन आ गया, ये और ये, तो यहाँ से बचा 2s और यहाँ से बचा -1, तो इसको भी लिखेंगे 2s - 1। अब शून्य को निकालना है तो दोनों को 0 के बराबर करेंगे, मतलब इसको भी और इसको भी बराबर में 0, कोमा इसको भी बराबर में लिखना 0 है, ठीक है। तो ये एक इधर जाएगा, ये एक इधर जाएगा, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2s। इसी प्रकार यहाँ तो 2s है, ये एक उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम लोग s का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इसमें जो चर है वो s के फॉर्म में है, तो 2 बटा में जाएगा, तो इसीलिए s बराबर 1/2, कोमा यहाँ से भी s बराबर आ जाएगा 1/2। ये जो दोनों वैल्यू निकला ये शून्यंक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्यंक बराबर 1/2, 1/2। ये आंसर आ गया। केवल अगर शून्यंक बोलेगा तो यही बना के छोड़ देना है। बात समझ में आ गया। अब आते हैं जांच पे, तो जांच भी बोला है तो जांच करेंगे, यहाँ लिखना होगा जांच। चलो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे, इसको मान लेते ये अल्फा है 1/2, और बीटा भी कितना है 1/2, ये बीटा लिखना है, अल्फा तो हो चुका है, बीटा भी है 1/2। ए का वैल्यू यहाँ कितना आएगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा, जो s² के पहले वाला है ना उसको ए बोलते हैं, तो ए का वैल्यू 4 होगा, और बी का वैल्यू होगा -4। -4 आया कहाँ से, ये s का जो भी पहले वाला है ये चिन्ह भी लिखना है, ठीक है, और सी का वैल्यू हो जाएगा 1। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा, जिसको शून्यंकों का क्या बोलते हैं, योगफल बोलते हैं, बराबर अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। 1/2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आएगा कितना, लॉस आ जाएगा 2, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 और बटा में 2, सॉल्व करके कितना आया 2/2। तो 2/2 जो आया है हम इसको काट सकते हैं, काट के कितना आएगा, काट के 1 आएगा, और इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं -b/a। क्या लिख सकते हैं, -b/a। अब कैसे होगा समझना है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -4, तो माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, यानी b का वैल्यू 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और a का वैल्यू कितना है 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो 4/4 कटेगा तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा ना, इसीलिए हम लोग -b/a 1 के ही बराबर आएगा। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 किसके बराबर है, c/a के बराबर है। कैसे, तो c का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1 है, 1 को c लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 को a लिख सकते हैं, तो बराबर आ गया, यानी दोनों हम लोग का क्या हो गया, बराबर हो गया, तो सत्यापित हो चुका है, सत्यापित हुआ।
है ना, जांच करने बोला है ना। तो जांच करना का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमेशा माइनस बी बटा ए के बराबर होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमेशा सी बटा ए के बराबर होना चाहिए। सी बटा ए के बराबर का मतलब सी का मान बैठा के देखेंगे ए आएगा कि नहीं आएगा 1, और ए का मान बैठा देखेंगे 4 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो सत्यापित हो चुका है ना। चलो, तो ये हम लोग का 1 का दूसरा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। देखो इसका 3 नंबर ना, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, देखो ये द्विघाती बहुपद का जो लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा आगे पीछे करके दिया है। तो सबसे पहला काम तो यही होगा, पहचानने आना चाहिए कि जो ये द्विघातीय बहुपद है क्या ये ऑर्डर में सजा हुआ है। तो हम लोग को दिख रहा है ऑर्डर में सजा हुआ नहीं है, क्योंकि x के ये घटते क्रम में होता है, पावर है ना, x के घटते क्रम के पावर के घटते क्रम में होता है। तो x यहाँ स्क्वायर है तो एक कम कर देंगे तो ये आना चाहिए, ये तो आ गया बीच में, तो इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखना जरूरी है, नहीं तो बनेगा नहीं सवाल। तो 7x लिखाएगा यहाँ पर और ये 3 लिखाएगा इधर। लेकिन यहाँ समझना है कि 3 के आगे अगर माइनस का साइन है तो 3 जहाँ भी लिखाएगा माइनस के साइन के साथ लिखाएगा, और 7x के पहले जो साइन है वो जहाँ भी लिखाएगा उसी साइन के साथ लिखाएगा, ये याद रखना है। बात समझ में आ गया। इसको आगे पीछे लिखने से साइन नहीं बदलता है, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का सही स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है। अब क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर के पहले वाला संख्या है इसको हम लोग आखिरी वाला से गुना कर देंगे, तो 6 या कितना हो गया 18, यानी यहाँ पर सोचना है कि 18 आएगा। ठीक है, तो 6x स्क्वायर है, इस 7 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है जिसमें से कि गुना करके 18 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 18 बन रहा है, लेकिन घटा के 7 आना चाहिए। तो ऐसा 2 नंबर क्या होगा, तो 9 माइनस 2 होगा, क्योंकि 9 से 2 घटेगा तो 7 आएगा, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 बन जाएगा। ये बना x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट को हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये 9 आएगा, ये x के साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, माइनस 3 हो गया, माइनस 3। हाँ, अब यहाँ से कॉमन क्या लेना है, इन दोनों में कॉमन आएगा हम लोग का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9 है ना, और x भी आएगा, तो 2x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा 3, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखना है। 1 कॉमन लेने के बाद ये जो है उसको उतार देना है, ये कहाँ से आ गया है ना। चलो, अब जाके ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा दिख रहा है, ये 3 है, ये ब्रैकेट वाला एक जैसा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3, यहाँ से बच गया 3x, और यहाँ से बच गया प्लस 1 है ना। अब जाके हम लोग कर सकते हैं इसको 0 के बराबर, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 3/2, और यहाँ से x का भी वैल्यू निकलेगा -1/3। ठीक है, क्योंकि ये 3 इधर आएगा बराबर के, तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 2 जो x के साथ गुना में था वो इसके नीचे चला जाएगा बटा के। इसी प्रकार +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और 3 बटा में आ जाएगा, तो ये हो गया शून्य। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्यंक बराबर 3/2, 1/3, लेकिन ये माइनस में है। अब हम लोग जांच कर लेते हैं, जांच लिखना है अल्फा, पहले अल्फा लिखना है। ठीक है, तो अल्फा कितना होगा 3/2, कोमा बीटा कितना हो जाएगा -1/3, -1/3। ए का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से 6, बी का वैल्यू आ जाएगा -7, और सी हो जाएगा -3। चेक करेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया 3/2 प्लस बीटा का मान दिया हुआ -1/3, 200 करेंगे आएगा कितना 6, तो 3 3 का 9, इसको इससे गुना करेंगे तो -2, कितना आ गया 7/6। तो 7/6 किसके बराबर आता है, तो 7/6 जो है हम लोग को चेक करना है b/a के बराबर होना चाहिए, तो b/a, लेकिन माइनस में। अब चेक करते हैं, b का मान देखें कितना है, तो b का मान -7 है, तो -7 ये माइनस प्लस हो गया, यानी 7 आया, और a का मान यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो a का मान कहाँ गया 6, और a का मान देखो 6 है, यानी हम लोग की जाँच सही है। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करने पर इसको इससे गुना करके -3 आएगा और 3 दूनी 6। ये निकला हम लोग का अल्फा इंटू बीटा का मान -3/6। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है c/a के बराबर, c/a। ठीक है, अब c का मान यहाँ -3 का मान c दे रहा, तो c का मान तो -3 सही में है और ये a के जगह में यहाँ 6 है, तो 6 का मान a बैठा है। तो देखो a का मान कितना है, 6 है ना, तो हम लोग का जांच हो गया। ठीक है, ये सत्यापित हो गया। चलो, ये हम लोग का सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा है, 4u² + 8u, है ना। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद इसीलिए है क्योंकि इसका मैक्सिमम जो यहाँ पर चर है u है और उस चर का पावर कितना है, 2, यानी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होता है। लेकिन ये 3 पदी नहीं है बल्कि द्विपदी है ना। तो इसमें 3 पद नहीं दिया हुआ है, यानी लास्ट में जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको भी याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax², x चर में हम लिख रहे हैं, और bx + c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है। ये चर के जगह में कुछ भी हो सकता है, ये x चर में द्विघात बहुपद है, बल्कि ये वाला जो है ये u चर में द्विघात बहुपद है। तो इसमें से जो लास्ट में चर लगा हुआ, लास्ट में चर जो नहीं लगा हुआ है ये c कहलाता है। तो इसमें हम लोग का चर लगा हुआ दोनों में है, बिना चर का कुछ भी नहीं है, यानी c हम यहाँ 0 काउंट करेंगे। ठीक है, और इसका फैक्टर अब हम लोग को उस तरह नहीं तोड़ना है क्योंकि ये द्विपदी है और 2 में से कॉमन आने लगेगा, तो हम लोग डायरेक्ट कॉमन लेके बना देंगे। हल लिखना है क्वेश्चन में 4u² + 8u, हम इसमें से 4 और u कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 2। 4u क्या आ जाएगा, कॉमन। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 4u बराबर एक बार 0, क्योंकि शून्य निकालने के लिए एक टर्म को 0 करना पड़ता है और इसको भी 0 करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा u + 2 बराबर 0। यहाँ से जो u का मान निकलेगा वो निकलेगा 0, क्योंकि 4 को बटा में करेंगे 0 के, तो 0 ही बनेगा। और ये इधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 2 शून्य निकल गया, एक शून्य 0 है और एक शून्य -2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्यंक बराबर 0, -2। ये तो आ गया आंसर। लेकिन क्वेश्चन में जांच करने भी बोला है, तो हम लोग जांच करेंगे। जांच, तो अल्फा का मान आया 0, पहला वाला कोई अल्फा मान लेते हैं, और बीटा का मान आया -2। ए का मान यहाँ से हम लोग देखेंगे, इस समीकरण से कंपेयर करा के निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ 4, बी का मान कितना आ जाएगा 8, तो सी का मान कितना आ जाएगा 0, सी का मान 0 आ गया। इतना तो हम लोग निकाल लिए ना। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 0, बीटा का वैल्यू क्या है -2, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो माइनस है, b का मान कितना है 8, हम यहाँ 8 बैठा दिए। ठीक, a का मान कितना है 4, हम यहाँ 4 बैठा दिए। ये माइनस में रहेगा, तो 8/4 है, उसको जब काटेंगे 4 से 8 को, तो कई बार में कटेगा, 2 बार में। तो देखो 2 आया कि नहीं आया, यानी 2 को हम लोग लिख सकते हैं -b/a, ये सही हो गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा में। तो अल्फा का मान कितना है 0, गुना बीटा का मान कितना है -2, गुना करने पर कितना आएगा 0। अब 0 को हम लोग लिख सकते हैं c/a, क्यों, क्योंकि c का मान कितना है 0, तो 0/4, और 0/4 क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग का ये सत्यापित हो गया, जांच कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 क्या लिखा है, t² - 15। ठीक है, इसमें भी हम लोग को क्या दिख रहा है, द्विपदी दिख रहा है ना, और ये भी क्या है द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब इसमें कॉमन वोमन तो आने से रहा, कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन हमको जब यहाँ स्क्वायर दिख रहा, और ये देखो ये बिना चर वाला है, केवल अचर है ना, तो यहाँ स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको स्क्वायर के फॉर्म में ले आएंगे, तब एक फार्मूला बन जाएगा। जैसे t² - 15 दिया है ना, तो इसको हम लोग t² और ये 15
15 को रूट डाल के स्क्वायर कर देंगे। इससे क्या होता है कि एक फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल और ए प्लस बी का होल, ये फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूला के अप्लाई कर लेंगे। लेकिन ये जो स्क्वायर किए हैं ये कहाँ से किए हैं इसको समझना है। देखो, अगर कोई भी चीज़ है, मान लिया जाए ए है, ठीक है, अगर इस ए को हम लोग 2 बार ऐसे रूट में लिख दें तो भी ए ही आएगा, क्योंकि रूट ए और रूट ए गुना करने पर ए ही आता है, ए ही आता है, ये फॉर्मूला होता है। और ये रूट ए 2 बार है, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा है कि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए ही तो बचेगा, यानी ए को लिखा जा सकता है रूट अंडर ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? ये कैंसिल हम समझा दें कि हो के ए ही बचेगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर बराबर कहीं ना कहीं ए ही होता है। तो ए के जगह में कोई संख्या आ गया, मान लिया जाए जैसे 15, तो 15 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, जैसे ये 15 है तो 15 को भी तो लिख सकते हैं, रूट डाल दिए और स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 15 तो 15 बचा ना, लिखा जा सकता है। अब कारण है कि क्यों लिखें, ताकि हमको एक फॉर्मूला मिल जाए जो कि वहाँ दिया गया है फॉर्मूला, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला मिल गया, तो इसका फॉर्मूला होता है एक बार माइनस में लिखना पड़ता है चीज़ को और एक बार पूरा को प्लस में लिखना पड़ता है। अब चूंकि शून्य को निकालना है तो लिखेंगे इसीलिए टी माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0 और टी प्लस रूट अंडर 15 बराबर 0। अब इसको बराबर का उधर ले जाएंगे तो टी का वैल्यू निकल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस रूट 15 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस रूट 15 हो जाएगा। ये टी का 2 वैल्यू निकल गया, यही शून्यंक है। अतः शून्यंक बराबर रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15, ये शून्यंक का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम लोग जांच करते हैं। चलो जांच, तो जांच में अल्फा का वैल्यू आ गया रूट 15 और बीटा का वैल्यू यहाँ से मिलेगा माइनस रूट 15। पहले अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा नहीं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है रूट 15 और ये दिया है माइनस रूट 15, ठीक है, ये दिया है माइनस रूट 15। सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये 0 बन गया, कैंसिल होके क्या बन गया 0। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना b बटा a, लेकिन माइनस में अब कैसे, है ना, समझना है। देखो यहाँ पर हमको पता है कि जो b है, b कहाँ गया, है ना, b का मान हम लोग नहीं लिखे थे ना। अच्छा, b का मान यहाँ से अगर कंपेयर कराएंगे तो b यहाँ है नहीं, b यहाँ है नहीं, ठीक है। a b c हम लोग को लिखना था, वो हम लोग लिखे नहीं, समझ में आ गया होगा, बहुत बार लिख के आए हैं। तो यहाँ b नहीं है, तो b का मान जब 0 बैठाएंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, 0 ही ना बन जाएगा। तो 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि b का मान 0 है तो 0 ही आएगा बन के। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है रूट 15, अब बीटा का वैल्यू कितना है माइनस रूट 15, ठीक है, ये माइनस में है। अब गुना करेंगे तो माइनस 15 आएगा। अब बात है कि माइनस तो समझ में आ रहा आया, लेकिन ये 15 कैसे बन गया, क्योंकि रूट 15 को गुना करके 15 ही आता है। जैसे रूट ए होता है, रूट ए क्या होता है ए, तो ये आ गया माइनस का 15। अब देखते क्या c बटा ए के बराबर आएगा, वो देख लेते एक बार चेक करके, है ना। तो यहाँ से जो a है, a का मान तो 1 आएगा, क्योंकि टी स्क्वायर के पहले a होता है, तो a का जगह में हम लोग 1 बैठाएंगे, ठीक है। अब c का मान यहाँ पर 15 है क्या, तो c का मान यहाँ से देखेंगे तो c का मान माइनस 15 है और यहाँ माइनस 15 है, यानी हम लोग का सही हो गया, है ना। अच्छा, बटा के नीचे ये a है ना, a का मान 1 है तो इसको भूल जाओ, c का मान माइनस 15 बटा के नीचे 1 है तो हम लोग को मिल गया, तो ये सत्यापित हो गया, यानी जांच पूरा हो गया, अतः सत्यापित हुआ, ठीक है। ये जांच हम लोग का कंप्लीट है ना। चलो, इसके बाद 1 नंबर का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, 6 नंबर। 1 नंबर का जो 6 नंबर है, ये 1 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देख लेंगे अरेंजमेंट सही है कि नहीं है, यानी ये x के पावर के घटते क्रम में सजा हुआ है कि नहीं है, तो है ना। तो क्या सोचना है, सबसे पहले जो भी x स्क्वायर के पहले वाला संख्या है इसको आखिरी वाला से गुना करना है।
तो 3 को जब गुना करेंगे आखिरी वाला से तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। अब हमको ये x का पहले 1 होता है, ठीक है, तो इस 1 को ऐसा 2 नंबर में फैक्टर करके तोड़ के लिखना है कि गुना करके तो 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस करके 1 आना चाहिए। तो ये होगा 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 को ही तो गुना करके 12 यहाँ हम लोग सोच रहे हैं ना। और 4 से 3 को घटा के क्या आता है, 1 आता है, तो फैक्टर तो यहीं पर ही है ना। तो इसको तोड़ते हैं, 3x² ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4 माइनस 3, हमेशा बड़ा संख्या पहले लिखाता है उसके बाद छोटा संख्या आता है। तो 4 से 3 को घटाएंगे तो 1x आ जाएगा, और 4 को 3 से गुना करके 12 भी आ जाएगा, तो हम लोग का फैक्टर हो गया। ये हुआ 3x² 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। कॉमन हमेशा 2 गो में आता है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x कॉमन है, संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन आएगा, तो 3x माइनस क्या आएगा, 4। तो 3x माइनस 4 आया कॉमन ब्रैकेट के अंदर वाला, तो बाहर क्या बचा, x बचा और प्लस में 1 बचा। शून्य को निकालना है तो 3x माइनस 4 बराबर एक बार 0 करना है, और x प्लस 1 बराबर भी 0 करना है। तो x बराबर 4 इधर जाएगा तो प्लस होगा, ये 3 बटा में आएगा तो 4/3। x बराबर 1 उधर जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये दोनों हम लोग का आंसर आ गया। अतः शून्य अंक बराबर 4/3 कोमा -1, ये तो शून्य अंक का आंसर हो गया। अब जांच करना है तो जांच करते हैं। पहले तो हम लोग जांच करते हैं। जांच में पहले अल्फा का वैल्यू क्या निकला हुआ है, 4/3 मान लेते हैं, 4/3। और बीटा का वैल्यू कितना निकला हुआ है, बीटा, तो बीटा का वैल्यू निकला -1। इसको हम लोग इससे कंपेयर करा के एक बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए का वैल्यू 3 आएगा, और बी का वैल्यू -1 आएगा, और सी का वैल्यू -4 आएगा, ठीक है। चलो अब जांच करने के लिए हम लोग को अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना पड़ता है। तो अल्फा कितना दिया है, 4/3, और घटाओ 1। क्यों किए घटाओ 1, क्योंकि बीटा का मान -1 है, तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट बना दिए। यहाँ 3 आया, 4 घटाओ 3 ऐसे आया कि 3 को 1 से गुना किए, आया कितना, 1/3। 1/3 किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। मान बैठाएंगे जब b के जगह में b का और a के जगह में a का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और a का मान 3 है तो ये 3 आ जाएगा। हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1, तो ये आ जाएगा -4/3, जो c/a के बराबर है। क्योंकि a का मान 3 है तो 3 के जगह में a लिख सकते हैं, c का मान -4 है तो -4 के जगह में c लिख सकते हैं। तो हम लोग का ये हो गया। अतः सत्यापित हुआ, ठीक है। ये हम लोग का पूरा क्या हो गया, सत्यापित। और जो एक्सरसाइज 2.2 है, ये एक्सरसाइज 2.2 का पूरा 1 नंबर क्वेश्चन में टोटल कितना क्वेश्चन था, इसमें 6 क्वेश्चन था, है ना। तो ये 6 का 6 क्वेश्चन हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला हर हाल में याद रखना है, इससे हम लोग मैथ भी आगे सॉल्व करने वाले हैं। और ये वाला द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो।